सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे एलर्जीज़ के बारे में। ठीक है, एलर्जी हम सभी 70% लोगों को होती है, देखा गया है। तो हम बात करेंगे, ये टॉपिक मैंने एनसीईआरटी से लिया है। व्हेन यू हैव टू गॉन टू ए न्यू प्लेसेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग फेसिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीज़न, यानी जब आप कहीं दूसरी जगह पे जाते हो, नई जगह पे जाते हो, तब आपको छींक आने लगती है या फिर आपके शरीर पे अचानक से कुछ निशान आने लगते हैं बिना किसी रीज़न के। एंड व्हेन यू वेंट अवे यूर सिम्टम्स डिसअपीयर्ड, और जब आप उससे दूर चले जाते हो उस जगह से, तो वो सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाते हैं। ठीक है, डिड दिस हैपन टू यू? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। क्या ये ऐसा भी आपके साथ हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप कुछ सेंसिटिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स की तरफ। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन, माइट्स एक्सेट्रा। आपको एलर्जी कुछ वेरियस रीजन की वजह से हो सकती है, जैसे पोलन या फिर किसी की काटने से। ठीक है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की एलर्जी देखी गई है। The excreted response to the immune system to certain antigens present in the environment are called allergy. अब हम डिफाइन करेंगे कि एलर्जी आखिर होता क्या है। हमारी इम्यून सिस्टम जब कुछ रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ की अगेन, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जब वो अचानक से हमारे मतलब पास में आ जाती है और हमें थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगे, हमारी बॉडी सिम्टम्स क्रिएट करती है और उन्हीं को हम बोल देते हैं एलर्जी। The substance to which such an immune response is produced are called allergens. यानी जो सब्सटेंस ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स करता है हमारी बॉडी को, उसको हम बोलते हैं allergens. The antibody produced to these are of IgE type, यानी कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है एलर्जी के खिलाफ। ठीक है, ऐसा कौन सा एंटीजन है? वो है हमारा IgE। जैसे कुछ एग्जांपल हो गए, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से होती है, किसी को किसी जानवर के काटने से हो जाएगी, या फिर उस जानवर के आसपास होने की वजह से हो जाएगी। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, नोजी रोज, रनिंग रोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। सिम्टम्स क्या एलर्जी के? आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी आंखों से पानी आने लग जाएगा, छींकें आने लग जाएंगी, नाक बहना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे क्या हैं? एलर्जी के सिम्टम्स हैं, यानी निशान है, चिन्ह है। अब है एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। एलर्जी क्या करता है? जो हमारी एलर्जी क्या कोज करता है कि कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन। कहाँ से? मास्ट सेल से। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens. यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में किस चीज़ की एलर्जी है? हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और पेशेंट को ये बताना पड़ेगा कि मतलब कि पेशेंट की उसको पूछना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। तब वो कुछ टेस्ट करते हैं, आपको कुछ मतलब स्मॉल डोज में इंजेक्ट करते हैं आपके शरीर में एलर्जेंस, और जैसे ही आपकी बॉडी कुछ रिएक्शन शो करेगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ से रिएक्शन है। ठीक है, द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉयड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। यानी एलर्जी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीहिस्टामाइन लेंगे, एड्रेनलिन लेंगे और स्टीरॉयड्स जल्दी से जल्दी, ताकि ये सिम्टम्स क्या हो जाए? गायब। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies. यानी कि मॉडर्न डे का लाइफस्टाइल एक तो कारण होता है एलर्जी का, दूसरा है हमारी जब पावर, इम्यूनिटी की जब पावर क्या हो जाती है? कम लड़ने की, तब भी हमें एलर्जी हो सकती है।
या फिर हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी एलर्जेंस के खिलाफ। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो ट्रेन सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जेंस एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। ज़्यादातर जो बच्चे मेट्रो के अंदर सफ़र करते हैं, शहरों के अंदर रहते हैं, उन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट नहीं होता। हम डेली पोल्यूशन वगैरह देखते हैं और धूल मिट्टी में रहते हैं, उस वजह से भी हमें देखने को मिल जाता है एलर्जी के कॉजेज़। तो ये है आपका टॉपिक एलर्जीज़। आई होप यू लाइक इट। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। थैंक यू।